यह एक राजा और रानी थे। रानी 3 साल तक गर्भवती रहने के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तभी एक दुष्ट राक्षस महल में आकर राजा से कहता है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे। दरअसल 3 साल पहले राजा जंगल में रास्ता भटक गया था। बहुत प्रार्थना करने के बाद उसने मजबूरी में राक्षस से मदद मांगी। राक्षस पवित्र अग्नि से घिरा हुआ प्रकट हुआ और राजा को जंगल से बाहर निकाल लाया। बदले में राजा ने उससे एक वचन दिया कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। राक्षस ने कहा कि जब समय आएगा तब वह अपनी इच्छा बताएगा। अभी वही समय आ चुका था, लेकिन राजा अपनी छोटी बेटी को राक्षस को नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने राक्षस से कहा कि जब राजकुमारी बड़ी हो जाएगी तब वह उसे ले जा सकता है। देखते ही देखते 18 साल बीत गए और राजकुमारी जवान हो गई। तब राक्षस फिर महल में आ पहुंचा और राजकुमारी को मांगने लगा। राजा डर गया, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने एक नौकर की बेटी को सोने चांदी के गहने पहनाकर राजकुमारी बनाकर राक्षस के साथ भेज दिया। रास्ते में कुछ छोटे छोटे सुअर दिखाई दिए तो लड़की उन्हें दुलारने लगी। तभी राक्षस को शक हो गया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि राजा ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह वापस महल पहुंचा और असली राजकुमारी को सौंपने की धमकी देने लगा। मजबूर होकर राजा ने अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। राक्षस राजकुमारी को अपने नरक जैसे महल में ले गया। वहाँ एक राजकुमार भी कैद था जिसे राक्षस नौकरों की तरह काम करवाता था। राजकुमारी से भी वह खाना बनवाता और कपड़े धुलवाता था। साथ काम करते करते राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने तय किया कि अब वे हमेशा के लिए इस कैद से भाग जाएंगे। एक दिन जब राक्षस गहरी नींद में सो रहा था तब राजकुमार ने जादू से झाड़ू को अपनी और राजकुमारी की आवाज दे दी और उसे दरवाजे के पास छोड़कर दोनों भाग निकले। सुबह उठकर राक्षस ने हमेशा की तरह राजकुमारी को चप्पल लाने का आदेश दिया। झाड़ू ने आवाज लगाई कि पहले खाना बना रही हूँ, फिर चप्पल लेकर आऊंगी। राक्षस को कुछ शक नहीं हुआ और वह इंतजार करता रहा। पूरा दिन बीत गया तो उसने दरवाजा खोला और वहाँ गिरती हुई झाड़ू देखकर क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपना एक रूप बनाकर दोनों को पकड़ने भेजा। पीछे से काले बादलों को आता देखकर राजकुमार समझ गया कि राक्षस आ रहा है। उसने राजकुमारी को एक चर्च में और खुद को एक पादरी में बदल दिया। राक्षस का रूप वहाँ पहुंचा और पादरी से पूछा कि क्या उसने किसी लड़के और लड़की को देखा है, लेकिन पादरी बने राजकुमार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हारकर वह वापस लौट गया। जब राक्षस को सारी बात पता चली तो वह खुद उनका पीछा करने निकल पड़ा। उसकी भयानक आहट महसूस करके राजकुमार ने राजकुमारी को एक सुनहरी बतख में और खुद को एक झील में बदल दिया। लेकिन राक्षस ने तुरंत पहचान लिया कि बतख ही राजकुमारी है। उसे पकड़ने के लिए वह झील में कूद पड़ा, लेकिन गहरी झील में फंसकर राक्षस डूब गया और वहीं उसकी मौत हो गई। खतरा खत्म होते ही राजकुमार और राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ गए। दोनों खुशी खुशी महल लौटे और फिर हमेशा सुख शांति से रहने लगे।